चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु, है ना। और इसका जो एनसीईआरटी बुक का पहला पॉइंट है 12.1 भूमिका या परिचय। इस पार्ट से हमको परिचय लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। वैसे परमाणु की खोज तो डाल्टन ने की थी, लेकिन परमाणु दिखता कैसे है ना। पहले तो इतने जानते थे कि यार जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, अविभाज्य कण है ना, उसे हम क्या कहते थे? परमाणु। लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट और बढ़े, लोग परमाणु के भीतर भी झांकना चालू कर दिए कि भला ये बना कैसे होता है। जब हमारे पास माइक्रोस्कोप ये सारी चीज आ गई तो अंदर झांकने की कोशिश की। कुछ लोग अंदाजा लगाने लगे, है ना। तो वहां उस समय जो है जे थॉमसन थे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिए। तब वो थोड़ा सा सोचने लगे कि यार परमाणु होगा कैसे। तो उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। और ये परमाणु का सबसे पहला मॉडल था। उसके अनुसार कि परमाणु कैसा दिखता होगा, इसके अंदर कैसा, उसकी सोच थी, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं था। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया, एक साइंटिस्ट बन गया। तो लोग सोचे कि ये जो बोलेगा उसकी बात हम क्या करेंगे? मानेंगे, है ना। फेमस हो जाए तो गलत भी बोलता है, तब भी हमको क्या लगता है? सही लग जाता है। तो बस यही चीज है कि यहाँ पर ये गलत ही बोला, पर शुरुआत तो किया कि ऐसा परमाणु होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि परमाणु का सबसे पहला मॉडल कौन सा था? तो कौन सा मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा इसी से क्वेश्चन दे देता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? तो क्या हो गया? जे थॉमसन ने। इसके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। परमाणु का पहला मॉडल क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। एक ये तरह का, और दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। ठीक है। अब ये प्लम पुडिंग मॉडल है क्या, इसको समझते हैं। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। तो पहले ये समझिए कि ये कहता है कि परमाणु एक गोलाकार भाग है। परमाणु जैसे गेंद होती है उसी तरह का ये कैसा होता है? गोल होता है। और इसके पूरे भाग में धनावेश भरे पड़े होते हैं। पूरे भाग में क्या भरे हैं? धनावेश। अच्छी तरह से भरा हुआ है इसके अंदर धनावेश। ठीक है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जैसे कि तरबूज के भीतर बीज होते हैं। तरबूज कलिंद्रा खाए हो ना, और कलिंद्रा देखे भी होगे। तो उसमें जो तरबूज धंसे होते हैं उस तरह से इसके भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो पुडिंग का मतलब यही है। पुडिंग का मतलब धंस धंस के रहना, उसको हम क्या बोलते हैं? पुडिंग बोलते हैं। किसी में धंस धांस के कोई चीज रख दो, उसको हम क्या बोलेंगे? पुडिंग। जैसे मान लो मेरे पास थर्माकोल हो, 8-10 ठो पेन हो, उसमें इस तरह की पेन को क्या कर दो? गाड़ दो। इसका मतलब ये हो गया कि वो पुडिंग हो गई। ठीक है। हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं तो उसको भी गाड़ के लगाते हैं। छोटे छोटे रोपा लगाना, उसको हम क्या बोलते हैं? पुडिंग बोलते हैं। तो इसी तरह से जो ये ऋणावेश है इसके अंदर क्या है? धांसे हैं, गड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसमें 3-4 चीजें आपको समझना है, और सबको मिला दोगे तो प्लम पुडिंग मॉडल समझ में आ जाएगा। पहले ये कि परमाणु किस आकार का है? गोलाकार। दूसरा ये इसके पूरे आयतन में क्या घुसे हुए हैं? धनावेश। फिर तीसरा ये कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कैसे धंसे हुए हैं? जैसे तरबूज के बीज होते हैं वैसे धंसे होते हैं। चौथा ये समझना है कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। माने जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। तो दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये सोचा तो ठीक था, कुछ चीजें इसकी बहुत सही थी। परमाणु आज भी हम देखते हैं तो गोलाकार है, मतलब ये परमाणु को गोला बताया था, तो ये बात सही है। दूसरा ये बताया था कि परमाणु उदासीन होता है, ये भी बात सही है। उसके अंदर माने धनावेश ऋणावेश होते हैं, ये भी सही है। बस इसके वितरण का तरीका भर गलत था, बाकी बहुत सारी चीजें ये क्या बताया था? सही बताया था। समझ में आ गया? तो इन सभी चीज को मिला दोगे तो परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, 4 चीजों की बात करना है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार। तो यही लिख देना, परमाणु गोलाकार होता है। दूसरा क्या हो गया? हाँ, पूरे आयतन में धनावेश वितरित होते हैं। उसके पूरे आयतन में धनावेश वितरित होते हैं, रहते हैं, घुसे रहते हैं, जैसा भी आपको बोलना हो। और तीसरा क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन उसी तरह से धंसे होते हैं जैसे तरबूज के बीज धंसे होते हैं। और चौथा क्या है कि परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। बस इतना चीज मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लम पुडिंग मॉडल हो जाएगा। आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। हालांकि आता नहीं है कि प्लम पुडिंग मॉडल के बिंदु लिख दो, पर प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार यदि हम लिखना चाहें तो एक एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। परमाणु गोलाकार होता है। दूसरा लिख सकते हैं कि धनावेश पूरे आयतन में फैला होता है
है ना। तीसरा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी तरह से धंसे होते हैं जैसे हाँ तरबूज में बीज धंसे होते हैं। चौथा लिख सकते हैं कि विद्युत रूपांतरण कैसा होता है, उदासीन होता है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद यहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि ये उदासीन क्यों है। कभी कभी पूछा कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्ती का। तो आसानी से दिमाग से भी सोच के बता सकते हो कि परमाणु में धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या, या कह सकते हो कि धनावेश माने प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसलिए परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। इसका कई बार आप देखोगे, जब क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि परमाणु होता है, नीचे देगा धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इसमें से कुछ नहीं। तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन। समझ में आ गया? लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता है, कभी कभी परमाणु शब्द हटा करके नाभिक लिख देता है। हालांकि अगला चैप्टर नाभिक है, पर यहीं पर बात कर दूं, क्वेश्चन उठ गया है। तो नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। ऑप्शन वही रहेंगे मेरे, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। परमाणु होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, तो आंसर क्या हो गया, उदासीन। अब ऑप्शन यही है, ऊपर बदल गया, परमाणु वहां पर जो है नाभिक हो गया, तब वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूपेण उदासीन, खाली स्थान में भी भरने के लिए आ जाता है कभी कभी। ठीक, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फिर परमाणु की जो त्रिज्या होती है, माने परमाणु का आकार, या त्रिज्या पूछ दे या क्या पूछ दे, आकार, लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। मतलब लगभग 1 अंगस्ट्राम, इसको अंगस्ट्राम पढ़ते हैं, चाहे 1 अंगस्ट्राम कह दें या उसका मान 10⁻⁻10 मीटर कह दें। और जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक का आकार होता है, वो कितना होता है, 10⁻15 मीटर। हालांकि नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था, वो अगले पाठ का विषय है, पर यहाँ 10 की घात कितना होता है, -15 मीटर। तो इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है? नाभिक छोटा है कि बड़ा? नाभिक छोटा है। जितनी घात ये माइनस में है ना, उतना वो क्या हो गया, छोटा। इसके बटे में 10 शून्य है, इसके बटे में कितना है, 15 शून्य है। तो बटे में जितना ज्यादा शून्य होंगे उतना वो क्या होगा, छोटा। इसका मतलब है कि नाभिक क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव में आता है। कभी पूछेगा परमाणु का आकार, कभी पूछेगा नाभिक का आकार, इसलिए मैं नाभिक कभी लिख दिया हूं। तो हमको ध्यान रखना, जब परमाणु पूछेगा तो 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक पूछेगा तो 10⁻⁻15 मीटर। दोनों समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आ जाता है, कुछ भी कुछ लिख के चले आते हैं। एफएम का मतलब फर्मी मीटर है। इसको, एक फर्मी मीटर को हम 10⁻⁻15 लिखते हैं। हाँ, 10⁻⁻15 को फर्मी मीटर लिखते हैं। अब बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया और फिर बताया कि भैया तुम जो मॉडल दिए हो वो तुम्हारा मॉडल सही नहीं है। फिर इन्होंने प्रयोग करके नया मॉडल दिया, जिसको हम रदरफोर्ड का मॉडल कहेंगे। अगला टॉपिक यही होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इसके मॉडल को क्या कर दिया, फेल कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो ये बोला कि इसकी संरचना जो आप बताए हो, आपके मॉडल में इसकी संरचना सही नहीं है। कुछ चीजें सही हैं कि चलो परमाणु गोलाकार होता है, धनावेश ऋणावेश से मिलके बना होता है, उदासीन होता है, ये बातें सही हैं। पर इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले नहीं होते और धनावेश भी ऐसे फैले नहीं होते। वो आपको हमको अब रदरफोर्ड के मॉडल में पता चले।